नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही बड़े, एक असाधारण सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय के बिल्कुल शुरुआत में ले जाएगा। हम मिलकर देखेंगे कि आखिर ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी अपनी आकाशगंगा और हमारा घर, ये सौरमंडल कैसे बना। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। और जानते हैं, इसी एक सवाल में हमारे ब्रह्मांड के जन्म की पूरी कहानी छिपी है। तो इस बड़े सवाल का जवाब विज्ञान हमें देता है, और उस जवाब का नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत। जी हाँ, वही बिग बैंग थियरी। चलिए जरा करीब से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक थ्योरी थी। पहले एक स्थिर अवस्था सिद्धांत भी था, जो कहता था कि भाई ब्रह्मांड तो हमेशा से ऐसा ही है, कुछ बदला नहीं। लेकिन जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर आज ज्यादातर वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को ही सही मानते हैं। तो चलिए हम भी अपना ध्यान इसी पर लगाते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस थ्योरी का जो कोर आइडिया है वो बहुत ही पावरफुल है। सोचकर देखिए, हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर एक तारा, हर एक ग्रह, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। और ये कब हुआ? आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। सोचिए कितना कितना लंबा समय है ये। यहीं से, इसी एक पल से हमारे ब्रह्मांड की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। और फिर उस एक बिंदु से हुआ एक जबरदस्त महाविस्फोट, एक ऐसा धमाका जिसने स्पेस और टाइम को ही जन्म दिया और ब्रह्मांड हर दिशा में फैलने लगा। ये जो तस्वीर है ये यही दिखाती है। और कमाल की बात यह है कि ये फैलाव आज भी रुका नहीं है, ये आज भी जारी है। वैज्ञानिकों को इसका पता कैसे चला? वो दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं और पाते हैं कि वो सब हमसे दूर और दूर भागती जा रही हैं। तो ठीक है, हमने पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत देख ली। अब चलिए जरा जूम इन करते हैं, इस विशाल फैलाव में से अपने थोड़े और करीबी पते पर आते हैं, यानी हमारी अपनी आकाशगंगा। तो सबसे पहले ये आकाशगंगा या गैलेक्सी होती क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये अरबों खरबों तारों का एक झुंड है। इसमें तारे हैं, गैस है, धूल है, और हाँ, एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है जिसे कहते हैं डार्क मैटर। ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ बंधा रहता है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम है दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब चक्री की तरह घूमती हुई। और इस तस्वीर में देखिए, इस विशाल चक्री की एक भुजा है जिसका नाम है ओरियन आर्म। बस वहीं एक छोटे से कोने में है हमारा घर, हमारा सौरमंडल। अच्छा, मिल्की वे के बारे में कुछ और मजेदार बातें। पहली तो ये कि ये बिग बैंग के कुछ समय बाद ही बन गई थी। दूसरी, जैसा हमने देखा, हमारा पता है ओरायन आर्म। और तीसरी, हमारी सबसे करीबी जो बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, या जिसे हम देवयानी भी कहते हैं। चलिए जूम को और आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड से आकाशगंगा, और अब आकाशगंगा के अंदर हमारे अपने सौरमंडल पर। अब इसकी कहानी सुनते हैं। हमारे सौरमंडल की कहानी शुरू होती है आज से करीब 4.8 अरब साल पहले। अब देखिए, ब्रह्मांड की उम्र के हिसाब से तो ये काफी बाद की बात है, लेकिन हमारे लिए ये भी एक बहुत बहुत पुराना वक्त है। तो सवाल ये है कि ये बना कैसे? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से, जिससे सोलर नेब्यूला कहते हैं। फिर क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। उसने ज्यादातर गैस और धूल को खींचकर बीच में इकट्ठा कर दिया, और इससे बना हमारा सूरज। और जो थोड़ा बहुत मलबा, मतलब गैस और धूल, बाहर बच गया, वो भी आपस में जुड़ जुड़कर हमारे ग्रह, चांद और बाकी सब कुछ बन गया। तो बस इस तरह से उस एक घूमते हुए बादल से धीरे धीरे हमारा पूरा सौर परिवार तैयार हो गया। बीच में सूरज और चारों तरफ घूमते हुए ग्रह। और हाँ, हमारे सौरमंडल के बनने की ये सबसे मानी हुई कहानी है। वाह! तो बिग बैंग से शुरू करके हम अपने सौरमंडल तक आ पहुंचे। क्या सफर था! चलिए अब एक नज़र में इस पूरी कहानी के जरूरी पड़ावों को फिर से देख लेते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी को कितना साफ कर देती है। सबसे पहले आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ बिग बैंग, ब्रह्मांड का जन्म। फिर उसके बाद किसी समय बनी हमारी आकाशगंगा,
मिल्की वे, और फिर बहुत बाद में करीब 4.8 अरब साल पहले जाकर हमारा अपना सौरमंडल अस्तित्व में आया। एक बहुत मशहूर कहावत है कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये विज्ञान है। सच में, हमारे शरीर में जो कार्बन है, जो लोहा है, वो सब उन्हीं पुराने तारों के अंदर बना था जो अरबों साल पहले खत्म हो गए। मतलब हम सब इस बहुत बड़ी कॉस्मिक कहानी का ही एक हिस्सा हैं। तो इस सफर के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई और वो तब से लगातार फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है, तो फिर इसका अंत क्या होगा? क्या ये हमेशा फैलता रहेगा, या कभी रुकेगा, या वापस सिकुड़ जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।